हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मैं आपको इतनी सुंदर सी प्यारी सी ये जैकेट बनाना बताने वाली हूँ। ये जैकेट 2 साल से 3 साल तक के बच्चे के बिल्कुल फिट आएगी। इसकी बुनाई देखिए कितनी सुंदर कितनी प्यारी है और ये कितनी सुंदर लग रही है बनने के बाद। इसका पूरा मेजरमेंट और कैसे करके बनाई है मैंने, कितने फंदे डाले हैं, ये सब मैं आज आपको बनाना बताने वाली हूँ। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। आइए अब हम इसका नाप आपको बता रहे हैं। इसकी लंबाई देखिए 15 इंच है। 15 इंच हमने ये लंबाई रखी है। इसकी फुल लेंथ 15 इंच है। और यदि हम चौड़ाई नापते हैं इसकी, तो ये 12.5 इंच आ रही है। 12.5 इंच इसकी चौड़ाई है। देखिए इसकी जहाँ से हमने छांट किया है उसकी लंबाई इसकी 10 इंच है। 10 इंच के बाद हमने ये छांट शुरू किया है। और इससे ऊपर की लंबाई जो है ये आपकी 5 या 5.5 इंच आ रही है, जहाँ से हमने ये छांट शुरू किया है। इसके ये हम बॉर्डर की लंबाई बता रहे हैं। जिस समय हमने ये बॉर्डर बनाया है इसकी लंबाई ये 25 इंच आ रही है। देखिए यहाँ तक बनाया है हमने और ये आगे का बॉर्डर है। तो यहाँ से नापकर और यहाँ तक जब आप फंदे डाल के बनाएंगे तो ये 25 इंच इसका बॉर्डर है। और स्टिचेस इसमें हमने जो डाले हैं, जो ये डाले हैं हमने 122 122 हमने इसके अंदर चेन ली हैं और चेन लेकर ये हमने आगे बनाया है। 122 चेन ली हैं और इसकी लंबाई नापी, तब ये 25 इंच था जिस समय हमने इसे शुरू किया है। बुनाई डालते समय जो ये हमने फ्लावर बनाए हैं, ये जो ब्लू कलर के हैं, ये यदि हम इस तरीके से गिनते हैं, जब हमने स्टार्ट किया है तो ये 28 हैं। ये सारे गिनने के बाद ब्लू वाले ये 28 डाल के हमने शुरू किया है। और हाफ इस साइड और हाफ इस साइड आया है, तो ये 29 है। 28 फुल वाले फ्लावर हैं, हाफ इस साइड और हाफ इस साइड है। इसको भी हमने एक गिना है, तो ये 29 है। यदि छांट से पहले हम ये वाले फ्लावर गिनते हैं, ये हमने कितनी लाइन बनाई है, तो ये ब्लू वाले जो हैं ये 22 फ्लावर बनाने के बाद में हमने ये यहाँ से छांट किया है। 22 फ्लावर बनाने के बाद एक सिलाई हमने यहाँ पर बनाई है ये वाली, और उसके बाद हमने ये छांट करना शुरू किया है। वो मैं यहाँ तक जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना है। अब हम आपको इसकी बुनाई कैसे डाली है ये बनाना बताएंगे। बुनाई आसानी से धीरे धीरे बताएंगे, जिससे आपको ठीक से समझ में आ जाए। देखिए इस तरीके से इसको शुरू करेंगे पहले, और हमें 122 चेन्स बनानी है। 122 चेन बनाकर इसको हमें स्टार्ट करना है। देखिए हमने 122 चेन्स डाल ली हैं। अब हम एक एक्स्ट्रा ले लेंगे और ऊपर धागा करके एक चेन छोड़कर उसके बाद हम इस तरीके से डालकर 3 फंदे बना लेंगे और 3 का 1 कर देंगे।
फिर ऊपर धागा लेकर नेक्स्ट वाले में 3 का 1 ऊपर धागा लिया और 3 का 1, ये हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं इसे। 3 का 1 करते हुए हम इस तरीके से इसको बनाएंगे। और ये देखिए, ये हमने 3 का 1 करते हुए ये 1 2 3 4 लाइन्स का बॉर्डर बनाया है। आप इसे कम ज़्यादा भी रख सकते हैं और यदि चाहें तो 4 भी बना सकते हैं। देखिए, ये इस तरीके से बन के आएगा। ये 122 चेन डालकर 3 का 1 करते हुए हमने ये बना लिया है। इस तरीके से 1 2 3 लाइन्स और बनानी है, फिर ये बुनाई डालनी है। लेकिन ये मैंने स्वेटर बना लिया है, मैं आपको शॉर्ट में धीरे धीरे बनाना बताऊंगी और किस तरीके से बनाया है। अब मैं इसके बाद आपको बुनाई डालना बताऊंगी। ये तो आप बना ही लेंगे 4 लाइन, अब मैं आपको बुनाई डालना बताऊंगी मैंने बुनाई कैसे डाली है। बुनाई डालने के लिए हमने इसके अंदर 15 फंदे डाल लिए हैं और ये बॉर्डर बना लिया है। अब हमने इसका कलर बदल लिया है। अब हम इसके अंदर 3 चेन्स लेंगे और हम इसको 3 चेन लेकर इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद ये एक डबल क्रोशिया मानी जाएगी और ये वाली हम चेन इसको छोड़कर इस वाली चेन में देखिए एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसी होल में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये 2 डबल क्रोशिया बन गई। फिर हम एक चेन ले लेंगे और इसी के अंदर हमें 2 डबल क्रोशिया और बनानी है। 2 डबल क्रोशिया बनाई, एक चेन ले ली, फिर 2 डबल क्रोशिया बना ली, फिर एक चेन लेके ऊपर धागा करेंगे और अब हम 1 2 3 स्किप करके 4 वाले में हम फिर से यही रिपीट करेंगे। एक डबल क्रोशिया बना ली, दूसरी बना ली, एक चेन, फिर 1 और ये 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और फिर 1 2 3 छोड़कर इसके अंदर दोबारा से हम इसी तरीके से रिपीट करेंगे। देखिए, इस तरीके से हमने बना ली। अब इस साइड भी हमने चेन नहीं ली है क्योंकि हमने ये डबल क्रोशिया बना के इसी स्टार्ट कर दिया है। अब इस साइड भी लास्ट में, शुरू में और लास्ट में हम चेन नहीं लेंगे और अब हम ये 2 छोड़कर ये तीसरे वाले में हम इसको डबल क्रोशिया को बना देंगे। देखिए, इस तरीके से एक हमारी लाइन पूरी हो गई है। अब हम इसमें 1 2 3 चेन से लेकर इसको यहाँ पर ही छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद हमें क्या करना है, दूसरा कलर ले लेना है। दूसरे कलर से हम स्टार्ट करने वाले हैं। दूसरा कलर लेकर हम देखिए इसको इस साइड कर लेंगे और ये जो हमने यहाँ पर एक छोड़ी है, ये देखिए ये वाली, इसके अंदर से इस तरीके से ये ग्रीन कलर ले लेंगे। सीधी साइड से लेना है हमें, ये सीधी साइड यदि इधर रखना है तो हमें इस साइड से ही लेना है। ये देखिए इस तरीके से हम पकड़ लेंगे और यहाँ पर ले लेंगे। ये जो चेन लेनी है ये हमें सीधी साइड से ही लेनी है, ध्यान रखना। और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेन लेनी है। इस तरीके से देखिए ये 9 चेन आ गई हैं। अब ये जो 1 2 3 ये हमने बीच में छोड़े थे, इसके बीच वाले ये देखिए इसके अंदर हम 2 का 1 कर देंगे। फिर से हमें 9 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 लेने के बाद हमें ये जो 3 है इसके बीच वाले में इसे ज्वाइंट कर देना है। और फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 करने के बाद अब ये जो लास्ट वाला है, ये वाला बीच का होल एक छोड़ देंगे इधर वाला, इसके अंदर हमें इसको लॉक कर देना है। फिर हम इस धागे को इस तरीके से ही
छोड़ देंगे। अब येलो वाले धागे से हम बनाएंगे। देखिए 3 चेन ले ली थी जो हमने, हम इन्हें इस तरीके से पलट लेंगे। पलटने के बाद हमें क्या करना है, ये वाली बनाई और ये वाली, इन दोनों को एक साथ पकड़ेंगे ये, और ऊपर धागा करके इस होल के अंदर से जहाँ पर हमने चेन ली थी डालेंगे। दोनों को एक साथ लेकर इस तरीके से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से इसके अंदर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन हम ले लेंगे, फिर से इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए इस तरीके से बना ली हमने। अब हम फिर से एक चेन लेंगे, फिर इन दोनों को इस तरीके से पकड़ लेंगे मिलाकर, और इसके अंदर से फिर से हम इसी तरीके से 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर एक चेन लेकर ये तीसरे वाले में भी हम इसी तरीके से कर लेंगे। देखिए हमने कर लिया है। अब हम यहाँ पर चेन नहीं लेंगे लास्ट में, और शुरू में हमने चेन लेने को मना किया है आपसे। फिर इसके ऊपर धागा करके ये येलो वाला जो हमने 3 चेनें ली थी, इसकी फर्स्ट वाली लेयर्स जो चेन है इसके अंदर से हमें डबल क्रोशिया बनानी है। ये हमने बना दी है। फिर 1 2 3 चेन लेकर हम इस धागे को छोड़ देंगे। अब देखिए बुनाई स्टार्ट हो गई है। अब हम फिर से ग्रीन वाले धागे के पास आ जाएंगे। ग्रीन वाले धागे से देखिए पहले हमने ये एक चेन ले रखी है, एक चेन और ये दो और लेकर ये जो येलो वाला है, देखिए एक तो हमने ये वाली लाइन बनाई है, ये अभी बनाई है, और ये येलो वाला जो है हम इसके अंदर नीचे वाले येलो वाले के अंदर इसको हम इस तरीके से जोड़ देंगे। फिर हम इसको इस तरीके से पकड़ लेंगे। अब हम फिर से 10 बनाएंगे। 1 2 9 3 4 5 6 7 8 9 बनाएंगे। अब 9 बनाने के बाद देखिए अब ये जो इन दोनों के बीच में ये नीचे वाली है, ऊपर वाली में नहीं, ये जो नीचे वाली येलो चल रही है इसके अंदर हम ज्वाइंट कर देंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 लेकर फिर से ये जो ये वाली नीचे वाली है, ध्यान रखना एक नीचे वाली में ही लेना है, ऊपर वाली में हमें इसको जोड़ना है। देखिए इस तरीके से ले लेंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेके ये जो लास्ट में, ये देखिए ये जो लास्ट में येलो कलर दिख रहा है ये, इसके अंदर हम इसको इसकी चेन में इसे जोड़ देंगे। ये देखिए जोड़ने के बाद में हम फिर से इसको ग्रीन को छोड़ देंगे। अब ये 3 चेन हम ऑलरेडी ले चुके थे, अब हम इसे पलट लेंगे। पलट के ये वाला येलो और ये वाला ग्रीन इस तरीके से मिलाकर ऊपर धागा करके इसके अंदर से हम उसी तरीके से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 के बाद में एक चेन, फिर 1 और एक ये 2, फिर एक चेन, और ये देखिए फिर से हम इस होल के अंदर इसी तरीके से रिपीट करेंगे और इस होल के अंदर भी इसी तरीके से रिपीट कर देंगे। अब देखिए हम लास्ट तक आ गए हैं, इनमें रिपीट कर दिया, बुनाई बन गई है। अब ये जो येलो वाला है इसकी फर्स्ट चेन में लास्ट में हम चेन नहीं लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे जब बॉर्डर बनाते हैं लास्ट में स्वेटर बनाते समय तब इसमें झोल नहीं आती है, इसलिए लास्ट वाले में हम नहीं लेंगे। और ये जो तीसरी वाली चेन है इसके अंदर से डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर 1 2 3 चेन लेकर इसे छोड़ देंगे। फिर से हम ग्रीन में चेन बनाएंगे। देखिए ग्रीन वाले को हम पकड़ लेंगे और फिर 1 2 3 चेन लेकर पहले क्या करना है,
ये जो पहली वाली लेयर है यहाँ तक आना है हमें, ये नीचे है हमें यहाँ तक आना है, इसीलिए सबसे पहले हम 3 चेन लेकर इसको यहाँ पे ज्वाइंट कर देंगे। ये देखिए, और फिर क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेनें लेकर ये जो नीचे वाला येलो है, ये ध्यान रखना ऊपर वाले में नहीं जोड़ना है, नीचे वाला येलो जो है इसके बीच में, इसके अंदर इसको ज्वाइंट करना है। फिर से 9 चेन लेकर ये जो है इसके इस वाली के नीचे वाले में और फिर इसके इस साइड में ज्वाइंट करना है। अब देखिए ये बुनाई बनकर आ गई है, बुनाई बनकर आ गई है। इसके देखिए इस तरीके से वी शेप में ये बुनाई बन गई है और बुनाई ये बन गई है। अब ये जो हम बनाते हैं, जब हम शुरू करते हैं तो ये इतने बड़े बड़े इस तरीके से आ जाते हैं, फिर हम इसके लिए बनाएंगे तो फिर से आ जाएंगे, पर हम लास्ट में बिल्कुल जब एंड करेंगे, ये बुनाई तो ऐसी बनानी है, तो हमें क्या करना है वो हम आपको बताएंगे। जब हमें एंड करना है तब हमें देखिए यहाँ पर एक चेन लेनी है, बस 3 नहीं लेनी है, एक लेनी है। जिस समय हम एंड करेंगे तब एक चेन लेने के बाद एक हम इसके अंदर 3 का एक कर देंगे, ये जो लेयर है। फिर इसको ज्वाइंट करके इनके अंदर हमें 1 2 3 बना देने हैं, 4 नहीं बनानी है, 3। इसके बीच में कुछ नहीं लेना है क्योंकि हमें एंड करना है। फिर ये जो लेयर है इसके बीच में हमें 3 का एक बार कर देना है। फिर ये जो इन दोनों को मिलाकर हमें इस तरीके से 3 का एक करना है और ये 3 बार करना है। फिर ये येलो वाला जो है इसके अंदर एक बार करना है और फिर ये फ्लावर जो है इसके अंदर हमें 3 बार करना है। फिर एक बार हमें इसके बीच में करना है, एक बार हमें इसकी चेन में करना है लास्ट वाली, और इस तरीके से ये बुनाई कंप्लीट हो जाएगी। अब हमने ये छोटा छोटा करा है तब ये ऊंचा ऊंचा खाली नहीं लगेगा और ये बुनाई कंप्लीट हो गई है। देखिए कितनी प्यारी लग रही है, सुंदर लग रही है। आप किसी भी कलर में बना सकते हैं इसको, बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर लगेगी ये बुनाई। उम्मीद है आपको ये बुनाई बनाना आ गया होगा। देखिए बुनाई डालनी तो अब आपको आ ही गई है, और ये जो हमने लास्ट वाली सिलाई बताई है 3 का एक करके, जो बिल्कुल लास्ट में करनी है, जैसे ये लास्ट आ गया हमें यहाँ पर करनी है, नहीं तो ये वाली जो लेयर है ये अलग रहेगी और ये ऊपर वाला बिल्कुल प्लेन रहेगा। इसीलिए इसे मिलाने के लिए हमें क्या करना है, 3 का एक करते हुए लाइन बनानी है। वो लाइन मैंने आपको बता दी है। इस फ्लावर के अंदर 3 बनाने हैं और ये बीच वाले में एक बनाना है, फ्लावर के अंदर 3 और बीच वाले में एक। हमने नीचे इसमें 122 चेन्स बनाकर फंदे डालकर आगे बनाना शुरू किया है, तो 122 ही हमें यहाँ पर चाहिए। यदि आपका हिसाब में एक आध कम आ रहा हो तो क्या करना है, इसके अंदर 3 की जगह किसी किसी में 4 भी कर सकते हैं। आप गिन लेना जब ये सारे बन जाएं, जब ये सारे बन जाएं, ये लास्ट वाली लाइन 3 का एक वाली, इसमें 3 यहाँ पर एक, इनके अंदर 3 यहाँ पर एक। यदि आपको लगे कि कम है 1-2 फंदे तो 1 या 2 में आप ये वाले 4 भी बना सकते हैं और 122 यहाँ पर चेन जो बनाई है ये ले आनी है आपको। जब ये 122 आ जाएंगी, जैसे ये वाली लाइन है ये पूरी गिन के 122 हो जाएंगी, तो एक लाइन और बनानी है 3 का एक करते हुए, बिल्कुल प्लेन लाइन है ये। देखिए ये 3 का एक करते हुए एक लाइन हमने और बनाई है। 122 इसकी
ये हाफ डबल क्रोशिया बनाई है 3 का 1 करते हुए, ये 122 हैं। अब इसी लाइन को हम बनाएंगे, यहाँ तक तो प्लेन है, आप बना ही लेंगे बनाई डालकर, और हिसाब मैंने बता दिया है। अब ये 122 डालकर हम एक लाइन बनाएंगे और इसके ऊपर ही हम आपको ये छांट करना भी बताएंगे। देखिए ये 122 हाफ डबल क्रोशिया की एक लाइन हमने बना ली है, और अब हम बताएंगे इसको किस तरीके से आपको करना है। ये देखिए इस तरीके से मोड़ना है, ये आपको अलग से नहीं बनानी है, इसी के अंदर बनानी है। जब ये वाली लाइन बन जाएगी तब छांट करना है, इसीलिए मैं ये अलग से बता रही हूँ, लेकिन आपको इसी के ऊपर वाली लेयर में इस टाइप से बनाना है। अब देखिए इस तरीके से ये लाइन बन जाएगी, तब आपका यहाँ तक आ जाएगा। ये लाइन बनानी है और इसके ऊपर वाली लाइन बनानी है, उसके बाद ये छांट करना है। ये जब ये आपके पास 122 चेन्स आ जाएं तब आप इसमें से 29 छोड़कर 30 वाले में आपको ये मार्क लगाना है, और इस साइड से भी 29 छोड़कर 30 वाले में ये मार्क लगा देना है। इसी मार्क के हिसाब से हम बनाएंगे। 29 इस साइड है, 29 इस साइड है, यानी कि दोनों मिलाकर ये 58 हो गई हैं। अब हमारे पास बची 64 हमारी ये बैक साइड में आ गई हैं। हमने इसके अंदर ये 64 यानी कि 6 ज़्यादा इसलिए रखी हैं क्योंकि ये बीच में बॉर्डर आ जाता है, तो ये पीछे हम इसमें 6 ज़्यादा छोड़ देंगे, उसके ऊपर ये आगे का बॉर्डर आ जाएगा। इसीलिए ये पीछे की हमने 64 रखी हैं, और 29 इस साइड और 29 हमने इस साइड रखी हैं। अब हम छांट करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको यहाँ तक ले आ रहे हैं, फिर हम आपको बताएंगे। गले का भी छांट जो है साथ साथ ही करना है। जब ये वाली लाइन बन जाएगी प्लेन वाली, तब आपको गले का छांट करते हुए मुड्डे की तरफ आना है। गले का छांट करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए इस तरीके से आप इसको पलट लेंगे, ऊपर धागा करके एक छोड़ देंगे। एक छोड़ने के बाद हम ये दूसरी वाली में इस तरीके से 3 का 1 कर लेंगे। ये गले का छांट आ रहा है, एक छोड़ दिया है हमने, एक छोड़ने के बाद में हमने इसको 3 का 1 कर लिया है। अब ये मुड्डे तक इसी तरीके से सीधा सीधा बनाएंगे। देखिए बन हमने गले की साइड माइनस की है, अब हमने ये सब बनाकर इस साइड आ गए हैं। जहाँ पर हमने मार्क लगाया है उसके बाद 1 2 3 4 5 हम यहाँ ये मुड्डे के छांट के लिए एक साथ छोड़ेंगे, और 5 हमें बैक साइड में बाद में जब शुरू करेंगे तो ये छोड़कर इसको यहाँ से बांधनी है, और 5 छोड़कर यहाँ तक ही बुननी है। और ये बैक साइड का बनाएंगे, उसमें हमें इधर की साइड से बांधना है। ध्यान रखना ये इस साइड से चल रहा है, तो हमें जब ये वाला पार्ट बनाना है तो इधर से नहीं बांधना है, नहीं तो ये उल्टा और सीधा गलत हो जाता है। सीधी साइड है, ये सीधी ही दूसरी बन जाएगी। इधर जब मुड्डे के पास आ जाएंगे तो हमें इस साइड से बांधना है, यहाँ से धागा बांधना है, ये 5 छोड़ देने हैं और यहाँ से धागा बांध के फिर स्टार्ट करना है। ये बात ज़रूर ध्यान रखना, उल्टी सिलाई बना रहे हैं, इधर उल्टी साइड से जब बना रहे हैं तो हमें ध्यान रखना है, नहीं तो अगर हम इधर से दोबारा स्टार्ट कर देंगे तो 2 सीधी एक साथ आ जाएंगी। ये सीधी है और एक सीधी और आ जाएगी। अब इस साइड उल्टी है तो हमें इधर से ही स्टार्ट करना है। बहुत लोगों का गलत हो जाता है, इसीलिए मैंने ये बात इतनी विस्तार में बताई है। अब इसको हम इस तरीके से पलट लेंगे। ये हमने 5 यहाँ पर माइनस कर दिए हैं, ये जो बंधा है इसको छोड़ दो, जिसके अंदर ये बंधा हुआ है 1 2 3 4 5, और इसे पलटकर एक और माइनस कर देंगे। इसी साइड हम एक और माइनस कर देंगे। ये देखिए अब इधर 6 माइनस हो गए हैं, 5 ये और एक और माइनस हो गया है। और ये देखिए इस तरीके से हम गले की साइड ले आएंगे।
देखिए गले के साइड में हम आ गए हैं। अब हमने पहले एक माइनस किया था, अब हम ये वाला भी छोड़ देंगे, एक इस साइड और छोड़ देंगे। फिर हम इसे एक चेन लेके पलट लेंगे और फिर से हमें एक और छोड़ देना है। ये देखिए, ये 2 3 एक साथ छूट जाएंगे। एक हमने इस साइड छोड़ा था, दोबारा में फिर एक छोड़ दिया है और अब एक माइनस कर दिया है। फिर से हम इस तरीके से इसमें आ जाएंगे। देखिए अब हम मुड्डे की साइड में आ गए हैं। पहले हमने इसमें 5 माइनस किए थे, फिर 1 माइनस करके आगे बढ़ाया था। अब हम इस सिलाई में आए हैं, इसमें फिर हम 2 एक साथ और छोड़ देंगे, यानी कि 5 छोड़े फिर एक और अब ये 2, 5 और एक 6, अब ये 7 8 हो गए। 2 एक साथ छोड़ देंगे और ये इसका छांट कंप्लीट हो गया है। पहले 5 छोड़े फिर एक और अब ये 2 एक साथ छोड़ देंगे, तो इस तरीके से गोल छांट आ जाएगा। अब इसको मुड्डे की साइड हमें कोई भी नहीं घटाना है, सिर्फ गले की साइड ही हमें माइनस करने हैं। देखिए अब हमने ये 4 लाइनें बना ली हैं, ये 4 ही लाइनें इसमें हमें चाहिए। उसके बाद हमें कलर बदलना है। अब हमने ये येलो कलर इसके अंदर लगा लिया है, येलो कलर हमने इसके अंदर ज्वाइंट कर लिया। अब हम इसके एक चेन लेकर पलट लेंगे। अब हम येलो कलर से ही बनाएंगे, मुड्डे की तरफ नहीं घटाना है, ध्यान रखना। अब मुड्डे की तरफ हमने 8 फंदे घटा दिए हैं। अब हम इस तरीके से इसको गले तक ले आएंगे। देखिए गले में हमने 3 बार घटा दिए हैं, एक बार शुरू किया था तब घटाया है, एक बार उसके बाद दूसरी में और एक बार तीसरी में। अब हमें गले के अंदर फंदे नहीं घटाने हैं, एक लाइन हमें बिना घटाए ही ये वाली छोड़नी है, तो हम इसको यहाँ तक बना लेंगे। अब ये हम लाइन इसको बिना घटाए ही छोड़ेंगे। अब ये वाली लाइन में हमने एक भी नहीं घटाया है, देखिए। अब इस वाली लाइन को जो हम चालू कर रहे हैं, इसमें हम ये वाला फंदा माइनस कर देंगे। एक लाइन में हमने नहीं घटाया है, 3 में हमने लगातार घटाए हैं, एक में हमने नहीं घटाया है। और अब हम इसके अंदर इस वाली सिलाई में हमने एक घटा दिया है। ये हमारे इसमें 4 फंदे घट गए हैं और 11 फंदे हमें ये मुड्डे के ऊपर रखने हैं। इसके अलावा जितने भी हैं वो हमें गले में घटाने हैं। पहले हमने 3 लगातार घटाए, अब हमने एक में नहीं घटाया, फिर घटाना शुरू कर दिया। देखिए 3 लगातार, फिर इसमें नहीं घटाया, फिर यहाँ पर घटा दिया। धीरे धीरे करके हमें फिर 2 के बाद एक करना है। इस पहले एक बार और एक के बाद एक घटाने के बाद एक में नहीं घटाएंगे, फिर एक में घटाएंगे, फिर हम 2 में नहीं घटाएंगे, फिर एक में घटाएंगे, फिर 2 में नहीं घटाएंगे, एक में घटाएंगे। इस तरीके से हम 11 फंदे रोक लेंगे और उसके बाद हम घटाना बंद कर देंगे। देखिए अब हम फिर यहाँ पर आ गए हैं मुड्डे की साइड। अब हम यहाँ पर एक भी नहीं घटाएंगे, मुड्डे की साइड हमें बिल्कुल नहीं घटाने हैं। यहाँ के हमारे हिसाब किताब के पूरे हो गए हैं। अब हम देखिए यहाँ पर 4 इसकी बना रहे हैं हम और 2 दूसरे कलर की, तो अब ये 2 कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इसमें कलर चेंज कर लेंगे। कलर चेंज करने के बाद हम इसे पलट लेंगे। फिर यहाँ कोई फंदा नहीं घटाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पूरे हो चुके हैं, हमें जितने भी घटाने थे। अब 4 सिलाई फिर से ग्रीन कलर की हम बनाएंगे, जो भी आपने लिए हों। हमने इसमें ये दोनों कलर लिए हैं, इसमें हम ये 2 कलर में बना रहे हैं। अब हम इसको यहाँ तक कंप्लीट करके फिर आपको बताएंगे किस तरीके से करना है। देखिए गले की साइड आ गए हैं। इस सिलाई पर हमने फंदा नहीं घटाया था येलो वाली पे, और दूसरी येलो वाली पे एक फंदा हमने माइनस कर दिया था। अब ये ग्रीन वाली पर हमने एक भी माइनस नहीं किया है और दूसरी सिलाई पर भी माइनस नहीं करेंगे। अब हम 2 सिलाई पे हमने एक भी माइनस नहीं किया है। देखिए
अब ये दूसरी सिलाई है, इसके ऊपर भी हम माइनस नहीं करेंगे। 2 सिलाई हमें बिना माइनस किए बनानी है और तीसरी सिलाई पर हमें माइनस करना है। अब जितनी बार भी करना है हमें 2 सिलाई हमें बनानी है और तीसरी सिलाई पे हमें माइनस करना है। यहाँ पर हमने 3 फंदे लगातार माइनस किए हैं, फिर उसके बाद हमने एक बार माइनस नहीं किया है, एक बार हमने माइनस किया है। अब हम जितनी सिलाई भी बनाएंगे 2 सिलाई पे हम माइनस नहीं करेंगे और तीसरी सिलाई जो आएगी उस पर ही माइनस करेंगे। देखिए यहाँ तक आ गए, हमने इसमें 2 में कोई फंदा माइनस नहीं किया है। अब ये वाला फंदा हम 2 के बाद ये वाला हम माइनस कर देंगे और उसके बाद अब इस वाली सिलाई पर हम माइनस नहीं करेंगे और मुड्ढे की साइड हम बिल्कुल नहीं घटा रहे हैं। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ही कंप्लीट हो गया है और यहाँ पर हम नहीं घटा रहे हैं। अब ये 4 सिलाई हो गई हैं, यहाँ पर हम फिर से कलर बदल लेंगे। मुड्ढे की तरफ हमें कोई माइनस नहीं करना है, अब हमें केवल गले की तरफ ही माइनस करना है। और अब 2 सिलाई के बाद तीसरी सिलाई पर एक फंदा माइनस करना है और इसी तरीके से हमें ये आगे बढ़ते जाना है। 11 फंदे हमें ऊपर की साइड में छोड़ने हैं, बाकी जितने भी फंदे हैं उन्हें हमें घटा देना है। ये देखिए इस तरीके से ये बनता हुआ आएगा। हर 2 सिलाई के बाद एक फंदा हमें घटा के यहाँ तक बना लेना है। देखिए छांट बनकर कंप्लीट हो गया है। जितना हमने ये ऊपर का हिस्सा बनाया था उतना हमने आपको कंप्लीट करके बता दिया है। लास्ट में हमने ये एक लाइन येलो रखी है क्योंकि ये पीछे भी आप बनाएंगे, जब पीछे का बनाएंगे उसमें भी आप एक ही रखेंगे, तब ये जब आप इसकी सिलाई करेंगे तो ये 2 खुद ही बन जाएंगी। इसीलिए लास्ट में हमने ये एक रखी है। और ये देखिए छांट बिल्कुल इसके जैसा ही बन गया है। यहाँ हमने मार्क लगाया था, यहाँ से हमने पहले 5 एक साथ घटाए थे, फिर हमने एक घटाया था, फिर 2 एक साथ घटा दिए थे, तो ये ढाल बनकर आ गया है। उसके बाद हमने इस साइड एक भी नहीं घटाया है और गले में जिस तरीके से हमने बताए थे उस तरीके से घटाए हैं। और जब यहाँ पर 11 रखने रह गए थे, हमें 11 रखने थे, तो 2-3 फंदे हमने बाद में 2 सिलाई कंप्लीट करने के बाद में घटाया है एक फंदा। यहाँ पर हमने एक साथ घटाए थे, फिर एक सिलाई के बाद घटाया था। 2-3 फंदे हमने एक सिलाई के बाद घटाए हैं और उसके बाद हमने 2-2 सिलाई के बाद एक एक फंदा घटाया है। और जब यहाँ तक 11 फंदे रह गए हैं, यहाँ पर रह गए थे, तो हमने इसको बिना घटाए ही आगे बना लिया है। 11 फंदों को फिर हमने बिना घटाए ही बना लिया है। इस तरीके से ये छांट कंप्लीट हो गया है। और ये देखिए ये बैक साइड का है, ये पीछे को जाएगा। अब हम बैक साइड का बनाएंगे, तो इसमें भी हम ये मार्क जहाँ लगाए हैं वहाँ से 1 2 3 4 5 फंदे छोड़ के 5 इस जगह से जोड़ेंगे। और जोड़ना हमें बिल्कुल इसी साइड से है, उधर की साइड से नहीं जोड़ना है। हमें उल्टी साइड वाली तरफ से हमने छांट करना शुरू किया है, तो उल्टी साइड वाले से ही बनाएंगे क्योंकि अब इधर को सीधी बनेगी। ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली बात है। और फिर जब यहाँ पर आ जाएं बैक साइड में, तब यहाँ पर भी 5 फंदे छोड़ने हैं। ये इस तरीके से 5 होल छोड़ने हैं और फिर इसको कंप्लीट बनाना है। ये देखिए 5 यहाँ पर छोड़ने हैं, 5 यहाँ पर, और यहाँ पर जैसे मुड्ढे का छांट बताया था बनाना, वहाँ तक बनाना है और उसके बाद इसे प्लेन ही बनाना है। जैसे ये बनाया है बिल्कुल सीधा, बाद में छांट के बाद वैसे सीधा ही बनाना है। फिर आप इस साइड आ जाएंगे आगे वाली साइड, तो आगे वाली साइड में भी आपको ये उल्टी साइड से ही जोड़ना है। 1 2 3 4 5 छोड़कर यहाँ से शुरू करना है और दोनों साइड में छांट करना है। इधर गले वाला छांट करना है जैसे बताया था,
यहाँ पर ये मुड्ढे वाला छांट करना है। जब मुड्ढे का पूरा हो जाए तो आपको बंद कर देना है और गले का चालू रखना है। बिल्कुल इसी तरीके से बन जाएगा और आपका स्वेटर ऐसा ही बनके तैयार होगा। अब मैं आपको ये जो हमने आगे की पट्टियाँ बनाई हैं ये बनाना बताने वाली हूँ। देखिए, मैं आपको आस्तीन वाली ये पट्टियाँ पहले बनाना बता रही हूँ। ये जो छांट के आए हम इसमें से ही बता रहे हैं। देखिए, यहाँ से जहाँ मार्क है वहाँ से हमको इस तरीके से ऊन ले लेनी है और ये देखिए, पहले हमें ग्रीन ही कलर लेना है। जैसे हमने जिस कलर से आप बनाएं, ये वाली 4 वाली लाइन है, पहले हमें वही कलर लेना है, क्योंकि यदि हम इसी कलर से बनाना शुरू कर देते हैं जहाँ पर ये दूसरा कलर ज़्यादा आता है ना, तो वहाँ पर फिनिशिंग कम आती है। इसीलिए एक लाइन, बस एक ही लाइन हमें इसमें बनानी है। देखिए, यहाँ से हम लेंगे पहले इसी कलर की ऊन लेंगे और हमें 2 का 1 करते हुए, देखिए 2 का 1 करते हुए पहली लाइन इस तरीके से बनानी है। ये देखिए, आपको पिंक कलर में से दिख रहा है और ये वाली लाइन हमने 2 का 1 करते हुए बना ली है। फिर जब हम 3 का 1 करते हुए कलर बदलेंगे तो ये फिनिशिंग से दिखाई देगा। देखिए, बिल्कुल फिनिशिंग वाला एक साथ। और यदि हम इसी में से दूसरे कलर से उठाएंगे तो वो देखने में अजीब सा दिखाई देता है। इसलिए सफाई लाने के लिए ही हमने ये काम किया है। ये देखिए, इससे एक एक हर एक होल में लेंगे और ये 2 का 1 करते जाएंगे, 2 का 1 करते जाएंगे। और जब हम ये छांट के पास आएंगे तो इनमें भी थोड़ी थोड़ी दूरी पे से 2 का 1 करते जाएंगे। ग्रीन कलर से ही करना है पहली लाइन, उसके बाद हमें दूसरे कलर से इसके बॉर्डर बनाने हैं। ये आगे वाली जो है ये भी मैंने पहले एक इस वाले कलर से कर ली थी, तभी इसके अंदर बहुत फिनिशिंग आई है। देखिए, इस तरीके से हमें थोड़ी थोड़ी दूर पे से फंदे उठाते जाना है। ये जब ये बाउंड्री तैयार हो जाएगी, अब इसमें हमें ये सब चेन्स मिल जाएंगी। जब ये चेन्स मिल जाएंगी तब हम कलर बदलेंगे तो बहुत सुंदर सा बन के आता है। जब कलर बदलेंगे तब हमें ये 3 का 1 करना है। आपको इस तरीके से थोड़ी थोड़ी सी दूरी पे से ही उठाने हैं। ये देखिए, इस तरीके से है। और 2 का 1 करते समय छोटा छोटा सा आता है, इसलिए कोई गड़बड़ भी नहीं दिखाई देती। हमें यहाँ पर मुड्ढे में हमें पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक 70 करीब फंदे उठाने हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक करीब 70 फंदे उठाने हैं। 72 भी हो सकते हैं, एक आध ज़्यादा एक कम हो सकता है। अब हम आपको ये वाला कलर भी लगाकर बताते हैं। देखिए, चेन हमें सारी मिल गई हैं। अब हम इसके अंदर 3 का 1 करते हुए बनाएंगे। अब जो भी लाइनें बनाएंगे हम ऊपर धागा करके, देखिए इसी चेन में से लेंगे और ये 3 का 1, ये चेन हमें मिल गई हैं सारी। 2 का 1 करके बनाई थी वो लाइन हमने छोटी छोटी। और अब हम इसके अंदर 3 का 1 करते हुए ये बॉर्डर बना लेंगे। देखिए, इस तरीके से ये आ जाएगा। देखिए कितनी फिनिशिंग आई है, बहुत ज़्यादा फिनिशिंग आई है। अब हमने ये वाला जो बनाया था इसमें एक लाइन सीधी आएगी, फिर एक लाइन पलट के उल्टी आएगी, क्योंकि ये दोनों तरफ से ये देखिए खुला हुआ है। एक लाइन हम सीधी बनाएंगे। ये देखिए, जब हम यहाँ से उठाएंगे एक लाइन हम सीधी साइड से बनाएंगे, फिर यहाँ तक आ जाएंगे, एक लाइन हम उल्टी साइड से बनाएंगे। ये इस तरीके से नियम चलता है। हमें आस्तीन में भी यही ध्यान रखना है।
यहाँ से हमें बाद में सिलाई करनी है। हमें पहले क्या करना है, खुला ही बनाना है या फिर आपको बनाते बनाते ज्वाइंट कर देना है, लेकिन एक सिलाई इस साइड से बनाना है और एक सिलाई इस साइड से बनानी है। नहीं तो ये डिज़ाइन जो बन के आती है ना, एक तरफ से सीधी तरफ से और एक साइड उल्टी तरफ से, ये चेंज हो जाएगी। बॉर्डर में तो हमारा यहाँ से अपने आप ही पलट जाएगा। एक इधर से हम सीधा बनाते मिलाएंगे और जब ये कंप्लीट हो जाएगी तब ये उल्टी सिलाई इधर से शुरू होगी। इसीलिए यहाँ पर भी हमें यही काम करना है। एक सिलाई हमें सीधी साइड से बनानी है, फिर पलट के एक सिलाई हमें उल्टी साइड से बनानी है, फिर पलट लेना है, सीधी साइड से बनानी है, फिर पलट के उल्टी साइड से। इस तरीके से हमें बनाना है। और ये ध्यान रखना है, हमने यहाँ पर 70 या 72 फंदे ये स्टिचेस उठाई हैं। फिर हमें यहाँ पर एक एक सिलाई पर एक एक फंदा कॉर्नर पे कम करना है। इसे करने से ये जो फिनिशिंग आई है ना, ये बहुत अच्छी आती है। यदि हम नहीं करते हैं तो ये बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा सा झोल दिखाई देती है। बस एक एक सिलाई पे एक एक फंदा ही कम करना है, ज़्यादा कम नहीं करने हैं। किसी सिलाई पे आप शुरू में एक फंदा कम कर लीजिए और दूसरी पे लास्ट में भी कर सकते हैं, या फिर हर एक सिलाई पे केवल एक शुरू में कम कीजिए। दोनों साइड से एक एक नहीं करना है। एक सिलाई पे एक साइड से एक ही फंदा कम करना है। इस तरीके से ये मान लीजिए आपने यदि 70 फंदे डाले हैं तो इसके अंदर 4 लाइन है, बस 4 फंदे कम हो जाने चाहिए। यदि 72 डाले हैं तो 68 रह जाएंगे, 70 डाले हैं तो 66 रह जाएंगे ऊपर। ये ध्यान रख लेना। और यदि आपका मन ना हो ये ऐसा ढाल बनाने का तो आप पूरे फंदे भी बना सकते हैं। अब हम आपको आगे की पट्टी बनाना बता रहे हैं। देखिए, आगे की पट्टी बनाते समय ये ध्यान रखना है कि यहाँ से पिंक कलर का बॉर्डर है और हमें पिंक ही बनाना है, तो हमें यहाँ से ब्लू कलर से नहीं उठाने हैं। केवल जहाँ से ब्लू कलर शुरू हुआ है ये, यहाँ से हमें ब्लू कलर से 2 का 1 करते हुए बनाने हैं। देखिए, हर एक स्टिच में ये लॉन्ग स्टिच है जो आपको मिलेंगी, जो हमने इस तरीके से बनाई हैं। इसके अंदर देखिए ब्लू कलर से 2 का 1 करते हुए हर एक होल में 2-2 बनाए हैं। इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, ये ऐसे ऐसे जो होल आपको मिलेंगे, हर एक में हमें 2-2 बनाते हुए जाना है। इतना ध्यान रखना, इसके अंदर हमें नहीं बनाना है ब्लू, यहाँ से शुरू करना है। हर एक में 2 बनाते हुए लाना है। फिर आपको ये मुड्ढे जैसा स्टाइल मिल जाएगा। यहाँ पर भी आपको 2 का 1 बनाते हुए लाना है। बैक साइड वाले फंदों में से भी 2 का 1 करते हुए निकालना है। इस साइड से भी 2 का 1 करते हुए जाना है। फिर यहाँ पर आ जाएंगे तो इसके हर होल में 2-2 एक-एक होल में बनाने हैं। फिर यहाँ तक आकर ब्लू कलर बंद कर देना है। जब ब्लू कलर यहाँ पर बंद कर देंगे, फिर उसके बाद हमें यहाँ से दोबारा से शुरू करना है और हमें पिंक कलर में से स्टार्ट करने हैं 3 का 1 करते हुए। जैसे हमने मुड्ढे में यहाँ पर 3 का 1 करना बताया है, वैसे ही यहाँ से 3 का 1 करते हुए चलेंगे। और यहाँ पर हमें सारी चेन मिल गई हैं क्योंकि हमने 2 का 1 ब्लू कलर से बना ही लिया है। उन सारी चेनों में आपको 2 का 1 जिसमें बनाए थे उसमें भी 3 का 1 करते हुए जाना है। ये फिर पूरी चेनें मिल जाएंगी आपको। ये सब चेन सी हैं क्योंकि हमने ब्लू कलर से चेन बना ली हैं। सब में 3 का 1 करते हुए यहाँ लाना है, फिर पलट लेना है और फिर इधर से भी 3 का 1 और फिर पलट के इधर से भी 3 का 1, ऐसे 4 लाइनें बना लेनी है। और मुड्ढे में भी हमने आपको बता दिया है, मुड्ढे में भी आपको एक सीधी साइड से बनाना है तो एक साइड हमें उल्टी तरफ से बनाना है। एक सीधी साइड से और एक हमें उल्टी साइड से। इस तरीके से ही मुड्ढे बनाने हैं, तभी ये बिल्कुल एक जैसे डिज़ाइन में दिखाई देंगे जैसे ये दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, उम्मीद है अब आपको ये बनाना आ गया होगा। अब हम आपको काज बनाने और बता दे रहे हैं। देखिए, काज बनाते समय हमने
पहले एक सिलाई कंप्लीट कर ली है, जब दूसरी सिलाई आई है उस सिलाई पर हमने ये काज बना दिए हैं। इसका रीज़न ये है कि बिल्कुल बीच में काज आ जाता है और 2 सिलाई हम बाद में कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये जब हम बटन लगाते हैं इसके अंदर तो ये बिल्कुल ही बीच में दिखाई देता है, देखिए। इसीलिए हमें एक सिलाई बनाने के बाद ये काज करने हैं। काज बनाना बहुत आसान है। आप जब ये सिलाई बनाते हुए आएंगे 3 का 1 करते हुए, देखिए इस तरीके से, तो आपको थोड़ा काउंट कर लेना है। जब आपका यहाँ से यहाँ तक बन जाए एक सिलाई, तब आप काउंट कर लेना कि कितनी दूरी पर हमें ये कांच बनाने हैं जो ये बराबर आ जाए। जहाँ से छांट किया है वहाँ से पहला बनाना है और ये नीचे से भी थोड़ा सा ये छोड़कर बनाना है जिससे बटन अच्छे से आ जाए। और जहाँ से छांट किया है उससे ज़रा सा नीचे से बनाना है, बिल्कुल छांट के बराबर से नहीं बनाना है क्योंकि ये गला छांट में आ जाएगा। अब हमने 2 2 4 2 6 8 के बाद हमने बनाया है। हमने इसके अंदर ये जो पूरे फंदे उठाए हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 190 हैं, 190 हैं। यहाँ से लेकर ये पूरे जो फंदे हमने उठाए हैं ये गिनती में, तो ये हमने यहाँ पर आगे 8 के बाद कांच बनाए हैं। आप गिन लेना आपके यहाँ से यहाँ तक कितने बैठ रहे हैं। और कांच बनाने के लिए देखिए जहाँ पर भी आपको बनाना हो वहाँ पर एक चेन लेंगे, ऊपर करेंगे, एक होल छोड़ देंगे और इसके अंदर भी इस तरीके से बना देंगे। एक छोड़ना है और एक चेन लेनी है। फिर आप जितनी भी आपकी गिनती आए उसको 3 का 1 करते हुए बना लेंगे, देखिए इस तरीके से। और जहाँ पर भी आपको कांच बनाना हो वहाँ पर फिर आप एक चेन ले लेंगे, एक आप इसे छोड़ देंगे इस वाले को और दूसरे वाले में 3 का 1 कर देंगे, तो ये आपके कांच बन जाएंगे। बिल्कुल सही साइज में कांच बनते हैं, इसमें अच्छे से बटन भी लग जाते हैं। अब इसको दोबारा से बनाएंगे जब दूसरी सिलाई, तब जो ये होल है ये उसके अंदर से भी आपको एक चेन बना लेनी है। देखिए एक चेन हमें इस होल के अंदर से बनानी है, एक इस होल के अंदर से बनानी है, या फिर आप इसके अंदर एक साथ 2 भी बना सकते हैं। तो ये कांच बिल्कुल फिनिशिंग से आ जाता है। देखिए इस तरीके से बना लीजिएगा। अगर हम इनके अंदर से 2 बनाते हैं इसके अंदर से, तो ये एक एक तार नीचे को रह जाता है, इसीलिए एक हमें ये वाली स्टिच में बनाना है, एक हमने छोड़ा है वो, तो इसके अंदर से ही हमें 2 बना लेना है। इजी भी रहता है और कांच भी बहुत सुंदर साफ सा दिखाई देता है। हर एक में फिर हमें इस तरीके से बनाना है। उम्मीद है कांच आपको बनाना आ गया होगा, स्वेटर भी आपको बनाना आ गया होगा। अब हम ये आपको बता रहे हैं जो ये हमने बाउंड्री इसके ऊपर बनाई है, ये ब्लू कलर से, ये कैसे बनाई है। देखिए ये वाली बाउंड्री बनाने के लिए हम बता रहे हैं आपको, ये जो नीचे आपको इस तरीके की बाउंड्री मिलेगी क्योंकि आपने यहाँ पर फंदे डालकर बनाया है, तो नीचे आप इस तरीके से बनाएंगे। कलर आप दूसरा लगा लेंगे और इसके ये जो दिखाई दे रहे हैं ये नीचे, इनके अंदर इस तरीके से डालेंगे। बीच में से डालना है, एक तार में नहीं डालना है, ये इसके बीच में, जिससे ये 2 तार आ जाएं। और इस तरीके से ऊन आप ले लेंगे। ये नीचे से ऊपर को ऊन आ गई है। अब केवल ये वाला फंदा इस फंदे के अंदर से निकालना है, इस तरीके से, देखिए निकल गया। अब हम क्रोशिया दूसरे वाले होल के अंदर डालेंगे। देखिए ये होल आपको अपने आप ही दिखाई दे जाएंगे, ये देखिए दिख रहा है ये होल, ये वाला, इसके अंदर को आप डालेंगे और ये धागा नीचे से लेंगे बस, और इसमें इस तरीके से निकाल देंगे। फिर आप इस तरीके से डालेंगे, ये धागा ले लेंगे और इस धागे को ऐसे निकाल देंगे। ऐसे जाना है, धागा निकालना है,
फंदे में से निकाल देना है। ये देखिए, ये एक फंदा बन गया, इसमें से हमने ये निकाल दिया। यहाँ से धागा नीचे से ही लेना है, ऊपर से निकालना है। ये देखिए, ये आपको होल अपने आप ही मिलते जाएंगे, ये आप दूर से दिखते हैं ये होल। ये देखिए दिख रहा है, ये इसके अंदर डाला और इस तरीके से निकाल। ये देखिए, ऐसी बाउंड्री ये आपको बनी हुई मिल जाएगी। नीचे से वो वाली बाउंड्री भी दिखाई देगी ग्रीन, इसीलिए हमने बताया है आपको इसके तार के अंदर नहीं लेना है, इन दो के बीच में ये जो होल दिखाई देता है इसके अंदर से लेना है। इसके अंदर से लेने से ये बाउंड्री भी दिखाई देगी और ये बहुत सुंदर बन के आएगा। अब हम आपको बता रहे हैं, ये जो बनाएंगे आप, यहाँ पर आपको अलग टाइप से चेन्स मिलती हैं। देखिए, इस टाइप की चेन्स मिलेंगी आपको और वहाँ पर दूसरी टाइप की मिलती हैं नीचे। तो इसमें बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, एक चेन तो हमें इस साइड दिखाई देती है, ये और एक ये, जिसमें हम बुनाई कर लेते हैं। और यदि हम ये वाली चेन छोड़ दें तो हमें फिर भी दो मिलती हैं, एक इस साइड की और एक इधर वाली साइड की। ये भी दो मिलती हैं। देखिए, ये पीछे से दिखाई देती हैं, ये भी दो होती हैं ये, और ये भी दो होती हैं आगे से। तो हमें आगे वाला ये छोड़ देना है, ये वाली और ये बैक वाली दो लेनी है। ये देखिए, इस तरीके से लेनी है और इसके अंदर आगे वाले में नहीं, ये पीछे वाली दो में। आगे वाला हमने ये छोड़ दिया है और ये पीछे वाले दोनों ले लिए हैं और इसके अंदर से ऐसे निकालना है और ये निकाल देना है। बहुत इजी आ जाती हैं पीछे वाली दो। ये देखिए, इस तरीके से इस दो में लेना है, ये वाली छोड़ती जाना है, इस तरीके से बनाना है। बहुत इजी बन जाती है, लगता है कि पीछे से कैसे उठाएंगे, लेकिन देखिए जब बनाएंगे तो एकदम आ जाती हैं। और इसको ऐसे, ये ध्यान रखना, ये फंदा लाके इस धागे से नहीं करना है, केवल ये फंदे में से निकालना है। ये धागा हमेशा नीचे ही चलेगा, ये ऊपर को नहीं लाना है। यदि आपने इस तरीके से डाल के ये करके ये किया तो गलत हो जाएगा। ये फंदा नीचे ही चलना है, उसके बाद इसका फंदा बनाना है और इसमें से निकालना है। ये देखिए, ये फंदा बनाया, इसमें से निकाला, ये फंदा बनाया, इसमें से निकाला। इस तरीके से बाउंड्री बन के आती है। और ये जो हमने छोड़ी है, ये देखिए, ये भी इसके पास फिनिशिंग से दिखाई देगी। ये देखिए, बहुत सुंदर और बहुत प्यारी सी बन के आई है। उम्मीद है आपको ये जैकेट पूरा बनाना आ गया होगा। यदि आपको फिर भी कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको दे दूंगी। ये 2 से 3 साल तक के बच्चे के लिए है। यदि आपको इससे छोटी या बड़ी बनानी है तो आप इसके अंदर फंदे कम डाल लीजिएगा, छोटी बनानी है तो, और ये वाले फ्लावर भी कम डाल लीजिएगा इस तरीके से, और हाइट कम रख के बना सकते हैं। यदि आपको बड़ी बनानी है तो इसके अंदर फंदे ज़्यादा डाल लेना और इसकी लंबाई भी ज़्यादा कर लेना, और ये छांट की लंबाई भी थोड़ी ज़्यादा कर लेना। और जो हिसाब हमने इसके अंदर बताया है वीडियो में, उससे थोड़ा थोड़ा बढ़ाकर या थोड़ा थोड़ा घटाकर यदि आप बनाएंगे तो आप छोटा या बड़ा इसको आराम से बना पाएंगे। उम्मीद है ये जैकेट आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि आपको ना पसंद आई हो तो भी आप मुझे कमेंट में लिखना, यदि पसंद आई हो तो भी ज़रूर ही मुझे बताना, जिससे मैं आगे आपको अच्छे डिज़ाइन और चीज़ें भी आराम से बता सकूं कि मेरे फ्रेंड्सों को बहुत पसंद आ रही है, इसीलिए मैं और अच्छी चीज़ें भी बनाऊं। धन्यवाद।